नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो हमारी सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। तो इससे संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर बनता है। तो इससे संबंधित ऑल फैक्ट जो कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्सों के अंतर्गत प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो राजस्थान की चित्रकला से संबंधित जो फैक्ट दे रखे हैं सभी मैंने इसके अंतर्गत इंक्लूड किए हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली वीडियो रहने वाला है राजस्थान की चित्रकला के संबंध में। तो आप ईमानदारी के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर भी जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान की चित्रकला को भौगोलिक तथा सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो एक लंबा न बने। सही आंसर होगा राजस्थान की चित्रकला को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से? मेवाड़ चित्र शैली, मारवाड़ चित्र शैली, हाड़ौती चित्र शैली और डुंडाड़ चित्र शैली। तो आप ये ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है मुख्य चित्र शैली और उनकी उप मुख्य जो चित्र शैली है उनके संबंध में? तो सबसे पहला दे रखा है मेवाड़ चित्र शैली। इनकी उपशैली है चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़। मारवाड़ चित्र शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और जैसलमेर उपशैली है इसकी। डुंडाड़ चित्र शैली की उपशैलियों में आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी, उनियारा। हाड़ौती चित्र शैली की उपशैली है कोटा, बूंदी या फिर सभी। देखिए, यहाँ पर चारों जो चित्र शैलियाँ दे रखी है मुख्य चित्र शैलियाँ, उन सभी के सामने जो उनकी उपशैली दे रखी है ये सभी सही है। तो सभी सही सुमेलित हैं। करेक्ट आंसर होगा 5th नंबर ऑप्शन। अब देखिए, आपसे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। आपसे तो केवल यही पूछेंगे कि जो उनियारा उपशैली है वो किस मुख्य चित्र शैली का भाग है। तो अगर आपको ये पता होगा कि ये डुंडाड़ चित्र शैली का भाग है तो आपका वो क्वेश्चन सही होगा। तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, चावंड का पूछ सकते हैं, नाथद्वारा का, देवगढ़ का। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती है। देखिए, सही आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन। मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम आरआईएस, जिसे आला गीला पद्धति भी कहा जाता है, का प्रारंभ कहां से हुआ था? देखिए, इस पद्धति का प्रारंभ हुआ था आमेर से। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आमेर चित्रकला का प्रारंभ किसके समय हुआ था? देखिए, 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी जो चित्रकला है उसका प्रारंभ किसके शासनकाल से शुरू हुआ और कोई भी चित्रकला है उसका स्वर्णिम काल किसके समय को माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है कि आमेर की चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो देखिए, मानसिंह के समय से प्रारंभ माना जाता है आमेर की चित्रकला का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि आमेर की चित्रकला का स्वर्णिम युग किन का समय माना जाता है तो वो है सवाई प्रताप सिंह का समय। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन, शेखावटी क्षेत्र को। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो 1260 ईस्वी में तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। तो इस प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम क्या है जो मेवाड़ शैली का है? देखिए, इसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किसके काल की प्रसिद्ध कृति ढोलामारू है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? देखिए, सही आंसर होगा ये है महाराणा प्रताप के काल की प्रसिद्ध कृति ढोलामारू। तो आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंतर्गत। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? देखिए, सही आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन, निसरुद्दीन के द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया था 1605 ईस्वी के अंतर्गत। किनके समय? तो अमर सिंह प्रथम के समय। किसका समय मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए, यह प्रश्न भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णिम युग कहलाता है 3rd नंबर ऑप्शन, महाराणा जगत सिंह प्रथम का टाइम पीरियड। आप ये ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आप ये ध्यान रखिएगा। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? तो इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, शहाबुद्दीन और मनोहर। किसके समय राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की गई जिसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से पुकारा गया?
तो चित्रों की ओवरी जो ये चित्रशाला है इसकी स्थापना किसके समय हुई थी? सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल के प्रमुख चित्र गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित हैं? तो देखिए सही आंसर होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, संग्राम सिंह द्वितीय के समय जो प्रमुख चित्र बनाए गए थे वो इन सभी ग्रंथों पर आधारित चित्र हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सर्वप्रथम देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में किसके द्वारा लाया गया था? देखिए इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, श्रीधर अधारे के द्वारा सर्वप्रथम देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि जो रावत द्वारिकादास चुंडावत है उनके द्वारा जो देवगढ़ चित्र शैली है इसका प्रारंभ किया गया था, शुरुआत की गई थी कब? तो 1680 के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बगता, कवला प्रथम, कवला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा, बीजनाथ आदि चित्रकारों का संबंध है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। आपको प्रमुख चित्रकारों का नाम दे देते हैं, उसके बाद में पूछते हैं उनका संबंध किस शैली से है। तो देखिए जितने भी यहाँ पर ये चित्रकार दे रखे इन सभी का संबंध है देवगढ़ शैली से। मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। देखिए इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, देवगढ़ शैली। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो दो प्रमुख भित्ति चित्र दे रखे हैं, अजारा की ओवरी और मोती महल पर बने भित्ति चित्र, ये जो दोनों चित्र हैं इनका संबंध किस चित्र शैली से? तो देवगढ़ चित्र शैली से। ये आप ध्यान रखिएगा। किस चित्र शैली के उदाहरण हमें चौखेला महल एवं चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, मारवाड़ चित्र शैली के। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 1623 ईस्वी में किस कलाकार के द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई? देखिए इसका सही आंसर होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, वीर जी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मारवाड़ चित्र शैली पर मुगल प्रभाव किसके समय देखने को मिलता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा मारवाड़ चित्र शैली पर मुगल प्रभाव हमें देखने को मिलता है जसवंत सिंह के समय। डालचंद किसके राज दरबार का चित्रकार था? देखिए करेक्ट आंसर होगा डालचंद था अभय सिंह के राज दरबार का चित्रकार। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। डालचंद ने अभय सिंह के नृत्य करते हुए एक चित्र बनाया था जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास आदि चित्रकारों का संबंध है। तो देखिए इन सभी चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा जोधपुर चित्र शैली से। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जितने भी यहाँ पर ऊपर देखिए दे रखे चित्रकार ये किन के समय थे? तो जोधपुर के शासक मान सिंह के समय। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। रामानाथा, छज्जू और सेफू इन सभी चित्रकारों का संबंध भी जोधपुर चित्र शैली से। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ढोला मरवण, मुमल महिंद्रा, रूपमती बाज बहादुर और कल्याण रागिनी इन प्रसिद्ध प्रेमाख्यानों का संबंध किस चित्र शैली से है? देखिए इन सभी का संबंध है मारवाड़ चित्र शैली से। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। मुगल कलाकार उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को कौन बीकानेर लेकर आए थे? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इन दोनों कलाकारों को बीकानेर लेके आए थे राय सिंह। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जो ये दोनों कलाकार है ये किस कला के कलाकार है? तो उस्ता कला के। उस्ता कला क्या होती है? तो ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना ही क्या है? उस्ता कला है। नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है जहाँ पर उस्ता कला सिखाई जाती है? तो यह है बीकानेर में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अनूप सिंह के समय प्रमुख चित्रकार थे रामलाल, अली रज्जा, हसन, सभी। देखिए सही आंसर होगा सभी। किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, सावन सिंह का जो समय है वो स्वर्णकाल माना जाता है किशनगढ़ चित्र शैली का। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सावन सिंह का उपनाम क्या है? तो आप ये ध्यान रखिएगा नागरी दास। नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। सावन सिंह ने अपनी
प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाया था। और किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये आप ध्यान रखिएगा, किशन सिंह ने। कब? तो 1609 ईस्वी के अंतर्गत। बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? देखिए इसका सही आंसर होगा, बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ था 1973 के अंतर्गत। बनी ठनी के कलाकार कौन है? तो मोरध्वज निहाल चंद। तो आप ध्यान रखिएगा। और जो ये बनी ठनी है इसको भारतीय मोनालिसा किसने कहा था? तो एरिक डिकिंसन ने। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किशनगढ़ चित्र शैली को एरिक डिकिंसन और फियाज अली ने प्रकाश में लाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज निहालचंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवई राम और लालड़ीदास आदि चित्रकारों का संबंध है। देखिए ये प्रश्न काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इन सभी कलाकारों का नाम आपको ध्यान में रखना है। सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, किशनगढ़ शैली के ये सभी कलाकार हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो किशनगढ़ चित्र शैली है इस पर सबसे अधिक प्रभाव है वल्लभ संप्रदाय का, और राधा कृष्ण के अधिक चित्र इस चित्र शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। अमृत चंद चित्रकार ने चांदनी रात की गोष्ठी नामक चित्र बनाया था। तो इस चित्र का संबंध किस चित्र शैली से? किशनगढ़ चित्र शैली से। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चांद, तेयब, जालजी, माधोजी, अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्रियों का संबंध किस चित्र शैली से है? देखिए इन सभी का संबंध है अजमेर चित्र शैली से। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो इन सभी चित्रकारों को नाम आप ध्यान रखिएगा। देखिए अजमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र है राजा पाबू जी का, जिसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? चांद जी के द्वारा, जो कि जूनिया के चित्रकार थे। किस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा? देखिए इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जैसलमेर शैली पर। और जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? मुमल है, ये आप ध्यान रखिएगा। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंग महल का निर्माण किसने करवाया? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, रंग महल का निर्माण करवाया गया था छत्रसाल के द्वारा बूंदी में, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बूंदी में ही चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था उमेद सिंह के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। बूंदी चित्र शैली का प्रारंभ माना जाता है सुरजन के समय से, और स्वर्णिम काल माना जाता है बूंदी चित्रकला का उमेद सिंह का समय। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस चित्र शैली में प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों जिसके अंतर्गत नाचते हुए मयूर है, कलाबाजी दिखाते हुए वानर है, तथा सतरंगी बादलों, जलाशयों आदि का अधिक चित्रण दिखाई देता है? तो ये कौन सी चित्र शैली है? सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, बूंदी चित्र शैली। तो आप ध्यान रखिएगा। इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार नीचे दे रखे हैं, सुरजन, अहमद अली, रामलाल, साधुराम, श्री किशन। किसके समय कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, महाराव भीम सिंह के समय। कोटा शैली के संबंध में सारे फैक्ट देख लेते हैं। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित हुआ था राम सिंह के समय। कोटा चित्र शैली का स्वर्णिम युग माना जाता है उमेद सिंह का समय। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। शिकार के दृश्य किस चित्र शैली की विशेषता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार के एग्जाम में आ चुका है। सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, कोटा शैली का। तो आप ध्यान रखिएगा, कोटा शैली की विशेषता है कि इसके अंतर्गत शिकार के दृश्यों का अधिक चित्रांकन किया गया है। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। आमेर में गणेश पॉल का निर्माण किसने करवाया, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए गणेश पॉल का निर्माण करवाया गया था मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए आमेर चित्र शैली के संबंध में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो नीचे दे रखा है। जो आमेर के चित्रकार हैं उन्होंने रज्मनामा के कितने 169 चित्र बनाए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रज्मनामा क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है रज्मनामा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो देखिए इस कारखाने का नाम है सूरत खाना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सूरत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जय सिंह ने। देखिए सवाई जय सिंह कुल 36 कारखानों के निर्माता हैं, उनमें से ये एक है सूरत खाना। तो आप ध्यान रखिएगा।
नीचे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं। ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाने प्रारंभ किए थे और लालचंद नामक चित्रकार ने हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इन सभी चित्रकारों का देखिए साहिब राम है और लालचंद है, इन सभी का संबंध किस चित्रशैली से? तो आमेर चित्रशैली से। ये आप ध्यान रखिएगा। किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य की रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग हुआ है? तो किस चित्रशैली में हुआ है? सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, मारवाड़ शैली में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। रामसेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण का संबंध किस चित्रशैली से है? तो देखिए इन सभी चित्रकारों का संबंध है जयपुर शैली से। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। चित्रित ग्रंथ यशोधरा चरित्र का संबंध किस शैली से है? तो आमेर शैली से। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना कब की? देखिए सही आंसर होगा 1857 के अंतर्गत। शालिग्राम, जमुनालाल, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो देखिए इन सभी चित्रकारों का संबंध है अलवर शैली से। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। अलवर चित्रकला का स्वर्णिम काल विनय सिंह के समय को माना जाता है। शिवदान सिंह के समय कोक शास्त्र का चित्रण किया गया था। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। अलवर चित्र शैली के वे कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, इन कलाकारों का नाम है मूलचंद और उदयराम। सेकंड नंबर ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। वैश्यों के चित्र केवल किस शैली में ही बने हैं? तो देखिए सही आंसर होगा अलवर शैली के अंतर्गत। उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। तो करेक्ट आंसर होगा नाथद्वारा शैली। और देखिए नाथद्वारा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछुए चित्रांकन के लिए। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि चित्रकारों का संबंध है। तो देखिए इन सभी चित्रकारों का संबंध है नाथद्वारा शैली से। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो आप इन सभी का नाम ध्यान रखिएगा। जोधपुर की चित्रकला का स्वतंत्र विकास किसके समय प्रारंभ हुआ? देखिए करेक्ट आंसर होगा मालदेव के समय से स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था जोधपुर की चित्रकला का। तो आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास किसके समय से प्रारंभ हुआ था? तो महाराणा प्रताप के समय से। मारवाड़ चित्र शैली पर यूरोपीय प्रभाव किसके समय देखने को मिलता है? देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आगे हमने क्वेश्चन देखा था कि मारवाड़ चित्र शैली पर मुगल प्रभाव किसके समय देखने को मिलता है? तो देखिए मुगल प्रभाव तो जसवंत सिंह के समय हमें देखने को मिलता है, लेकिन यूरोपीय प्रभाव हमें देखने को मिलता है तख्त सिंह के समय। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नीचे वाला फैक्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि H.K. मुलर नामक एक चित्रकार ने दुर्गादास का चित्र बनाया था जो कि काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बीकानेर की चित्रकला का स्वतंत्र विकास किसके समय प्रारंभ हुआ? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, राय सिंह के समय से। तो आप ध्यान रखिएगा। और बीकानेर की चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है अनूप सिंह का समय। गीले प्रस्तर पर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, ये कहलाता है मथेरणा कला। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और देखिए जो मथेरणा कला है और जो उत्सव कला है ये दोनों बीकानेर चित्रकला का ही भाग है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी देख लेते हैं। बीकानेर में जो ये मथेरणा कला है इसको किस नाम से जाना जाता है? आलागिला नाम से। शेखावटी क्षेत्र में से पणो नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के चित्रकला को फ्रेस्को या फिर अरायस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? ओद, नियुक्ति व्रति, 10 वैकालिका, सूत्र चूर्णी, दोनों कोई नहीं। देखिए सही आंसर होगा ये दोनों जो यहाँ पर ये चित्रित ग्रंथ हैं ये सबसे प्राचीन है राजस्थान के अंतर्गत, जो कि 1060 ईस्वी के अंतर्गत रचित हुए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन दोनों।
गुलिस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन अलवर चित्र शैली में किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विनय सिंह के समय। और देखिए जो ये गुलिस्ता का चित्रांकन किया गया था किस चित्रकार के द्वारा, तो उस चित्रकार का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, बलदेव। नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। नफीरी वादन चित्र का संबंध किस चित्र शैली से है? तो अलवर चित्र शैली से। अलवर चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में बनाई गई है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया? देखिए सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन आनंद कुमार स्वामी ने। तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से आपसे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने। किस पुस्तक में किया था? तो राजपूत पेंटिंग्स में। कब किया था? तो 1916 में। और अपनी जो ये चित्रकला है इसको नाम क्या दिया था आनंद कुमार स्वामी ने? तो राजपूत चित्रकला। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान प्रदेश की चित्रकला को किसने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया? तो देखिए आनंद कुमार स्वामी ने तो राजपूत चित्रकला कहा था, तो राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? सही आंसर होगा राय कृष्ण दास ने। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो देखिए जितने भी फैक्ट बनते थे राजस्थान की चित्रकला के संबंध में वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखिए जो आधुनिक चित्रकार हैं उनके भी कुछ फैक्ट बनते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देख लेते हैं। उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है कमेंट वर्क का। बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? ये क्वेश्चन हमने आगे देखा था। आपने वीडियो कितने ध्यानपूर्वक देखा है इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। अब देखिए जो आधुनिक चित्रकार है उनके बारे में भी देख लेते हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है राम गोपाल विजयवर्गीय। इन्होंने सबसे पहले एकल चित्रण प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया था। इनकी पुस्तक का नाम है अभिसार निशा। सेकंड यहाँ पर दे रखे हैं गोवर्धन लाल बाबा, जिन्हें भीलों का चितेरा कहा जाता है। इनका प्रमुख चित्र है बारात। आगे यहाँ पर दे रखे हैं सौभाग्यमल गहलोत, इन्हें नीड का चितेरा कहा जाता है। परमानंद चोयल, इनको भैंसों का चितेरा कहा जाता है। जगमोहन माथोडिया, इनको स्वान का चितेरा कहा जाता है। आगे यहाँ पर दे रखे हैं भूर सिंह शेखावत, ये देशभक्ति और क्रांतिकारियों के अधिक चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पर दे रखे हैं कुंदन लाल मिस्त्री, इन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। और देखिए काफ़ी अधिक चित्र बनाए थे कुंदन लाल मिस्त्री ने महाराणा प्रताप के। और इन्हीं कुंदन लाल मिस्त्री से प्रभावित होकर जो भारतीय चित्रकला के पितामह है राजा रवि वर्मा, इन्होंने महाराणा प्रताप का एक काफ़ी प्रचलित चित्र बनाया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। किन के चित्रों से प्रभावित होकर? तो राजस्थान के कुंदन लाल मिस्त्री के चित्रों से प्रभावित होकर। तो ये सभी राजस्थान के आधुनिक चित्रकार है, इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी एग्जामों में प्रश्न बनते हैं, स्पेशली सेकंड ग्रेड और आरएस जैसी भर्तियों में तो यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं। और आप देखिए जितने भी यहाँ पर ये चित्रे दे रखे हैं, नीड का चितेरा, भैंसों का चितेरा, स्वान का चितेरा, भीलों का चितेरा, इनके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। अधिकतर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो आपको किस प्रकार लगा है? अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है राजस्थान की हस्तकला से संबंधित। तो जितने भी फैक्ट होंगे नोट्स के अंतर्गत, इसके अलावा आरबीएससी और एनसीईआरटी बुकों में, वो मैं आपके सामने रख लूँगा ताकि आप एक वीडियो के माध्यम से ही सारा मैटर कवर कर पाएँ और आपको कहीं से भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।